बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 8 चैप्टर 1। तो आज के चैप्टर का नाम है लिव इन द मोमेंट। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को जहां पर हम हैं, जिस जगह पर, जिस मोमेंट में हमें उसे जीना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कल का होमवर्क, कल का ये काम, कल का ये नहीं। सबसे पहले अगर हम किसी पार्टी में गए हैं, हम कहीं बैठे हुए हैं गैदरिंग में, तो हमें उस मोमेंट को जीना चाहिए, हमें वहां खुश रहना चाहिए। ठीक है, आते हैं चैप्टर पढ़ते हैं। Once there lived an ambitious and very kind-hearted king. He used to look for some means in order to accomplish more success and popularity. At last, he came to conclusion that if he got the answers of 3 questions, he would certainly achieve success and popularity. तो एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस और काइंड हार्टेड राजा था, और वो उसको बस इतना चाहिए था कि किसी तरीके से जो और ज्यादा सक्सेस, और ज्यादा जो उसको सक्सेस है, पॉपुलैरिटी है, उसे से ज्यादा मिले। और इन द एंड वो इस कंक्लूजन पे आया कि अगर उसे 3 क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए तो वो जिंदगी की सारी सक्सेस और पॉपुलैरिटी पा लेगा। वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? These 3 questions were: how could he do the right thing at the right time? Who were the people he needed the most? What was the most important affair? तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ कुड ही डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पे सही चीज कैसे की जाए। हु वर द पीपल ही नीडेड द मोस्ट, सबसे ज्यादा से किन लोगों की अपनी लाइफ में ज्यादा जरूरत है। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है। The king sent messengers throughout his kingdom. A big amount of money was declared as a reward for whoever would answer these questions. अब उसने एक मैसेंजर को भेजा जिसने सारे किंगडम में ये चीज फैलाएगी, जो इन 3 क्वेश्चंस का जवाब दे देगा उसको प्राइज मिलेगा। A number of wise men came to the king, but their answers could not satisfy the king. In the answer of the question, some said that the king needed a council of wise men who would help him to act the proper time. अब बहुत सारे लोग आए बच्चों जिन्होंने किंग को बहुत सारे तरीके की जवाब दिए, लेकिन किसी ने भी किंग को सेटिस्फाइड किया। किसी ने कहा कि किंग को जो है एक अच्छे काउंसिल और वाइस मैन की जरूरत है जो उसे बता सके कब किस तरीके से रिएक्ट करना है। While some others said that there were some things which could be urgent. और कुछ ने कहा कि कुछ चीजें रहती हैं जो कुछ उस वक्त अर्जेंट हो, जो काम उस वक्त वो कर लो। These things could not wait for the decision of the hermit in order to decide the right time and doing something. और वो चीज जो चीज जब नेसेसरी है, जब ज्यादा जरूरी है, उसी वक्त करना चाहिए। उससे तो आप नहीं पता कर सकते कि क्या चीज कब ज्यादा जरूरी है। It is essential to look into the future, and only magician could do that. Therefore, the king should look for some expert magicians. और वो कहते हैं कि हमें नहीं पता होता कब किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी, ये तो सिर्फ एक मैजिशियन बता सकते हैं। तो राजा को एक मैजिशियन की जरूरत है, उसे मैजिशियन ढूंढना चाहिए। To the second question, some said that the counselor played a significant role to make a king successful and popular. तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब लोग देते हैं कि जो हमारा काउंसलर है उसको एक अच्छे राजा को काउंसलर की जरूरत है जो उसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर बना सके। Some recommend for the priest, some for doctors, and yet others said that his soldiers were most necessary. किसी ने कहा कि उसे प्रीस्ट की जरूरत है, तो किसी ने कहा उसे अच्छे से अच्छे सोल्जर्स की नीड है। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others said religious worship. तो कोई कहते हैं कि साइंस की जरूरत है, कुछ कहते हैं आप की चूज फाइटिंग, और कुछ कहते हैं कि रिलीजियस यानी भगवान की भगवान से प्रे करना ज्यादा जरूरी है। But the answer could not satisfy the king, so he gave no reward. Finally, he decided to seek the advice of a certain hermit who was regarded as the wisest man. अब किंग को किसी ने भी अपने जवाब से सेटिस्फाई नहीं किया, तो उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इन द एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक सर्टेन हर्मिट की डिसाइड करेंगे जो कि एक वाइजेस्ट मैन होगा। But the hermit who lived in the hut did not like to meet the rich person. He only met poor and simple person. So the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his house,
horse and bodyguard and went alone to meet him. तो बच्चों जो hermit था उसे पैसे वाले लोगों से मिलना पसंद नहीं था, उसे सिर्फ गरीब लोगों से पसंद था मिलना। तो राजा ने क्या करा उस hermit से मिलने के लिए, अपना बहुत ही साधारण से वेशभूषा करी, अपने घोड़े छोड़े, बॉडीगार्ड छोड़े, सब छोड़कर अकेले इस hermit से मिलने चला गया। When the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. The hermit saw the king and continued digging. The hermit was old and weak, so while digging the ground, he breathed heavily. अब जैसे ही राजा उस hermit की हट तक पहुंचा, उसने hermit ने उसे देखा, लेकिन वो कंटिन्यू यानी खोदता चला गया, क्योंकि अब उसकी एज हो चुकी थी, तो अब उसका सांस फूल रहा था खोदते हुए जमीन को। The king went to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions, which are, how can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need the most? And what affairs are the most at the moment? Most important. तो वो कहता है hermit से कि मैं आपके पास आपकी सहायता के लिए मेरे को 3 क्वेश्चंस का जवाब चाहिए। सही टाइम पे सही चीज कैसे करें, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, और दूसरा लास्ट क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अफेयर्स है, काम है, वो कौन सा है। The hermit listened to the king, but did not give any response. He kept on digging. You are tired, said the king. Please give me your spade and let me dig for you. तो जो राजा का जो ये क्वेश्चंस पूछा, hermit कोई जवाब नहीं देता और खोदने में ही लगा रहता। तो राजा उससे कहते कि तुम थक गए हो खोदते हुए जमीन, मैं खोदूंगा तुम्हारी जगह पर। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. After some time, he spotted and repeated his questions. The hermit gave no answers, but stood up, stretching out his hand for the spade. He said, "Now you rest and let me work." अब जो राजा है, जब उससे उसका खोदने के लिए कहते हैं कि मैं आपकी जगह खोदूंगा, तो वो कहते हैं कि आप आराम कीजिए। वो आराम करने लग जाते हैं। वो फिर से अपने वही 3 क्वेश्चन hermit के आगे रिपीट करते हैं और hermit फिर से रिस्पॉन्स नहीं करता। तो इतने में फिर राजा दोबारा से कहते हैं कि आप आराम करिए, मैं खोदूंगा। The king said, I don't need rest, but rather I want answer. The king did not give him any respite and continued to dig. अब जब वो hermit है, उससे कहते हैं लाओ मैं खोदूं, तुम थक गए होंगे, तो कहते हैं मुझे आराम की नहीं, मुझे अपने 3 क्वेश्चंस के जवाब की जरूरत है, मैं खोदता रहूंगा, आप बस मुझे जवाब दीजिए। Someone is running toward us, said the hermit. hermit कहते हैं कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। The king turned around and saw a bearded man running towards him. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. अब वो कहता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, तो जब किंग और पलट के देखते हैं तो वो देखते हैं कि आदमी अपने पेट पे हाथ लगा के बहुत जोर से भाग रहा होता है, उसके पेट में से खून निकल रहा होता है। When he came near the king, he fainted and fell on the ground. The king and hermit took off the man's clothes and saw a big wound on his stomach. अब वो भागते भागते राजा के पास आया और वहीं पे बेहोश हो गए। इतने में जो राजा और hermit था, उसने उस इंसान के कपड़े उतारे और देखा उसकी स्टमक पे बहुत बड़ा घाव है। The king washed the wound, covered it with his handkerchief, but the blood was still flowing. अब राजा ने अपने कपड़े handkerchief लिया, उसके ऊपर लगाया, बट जो खून था वो अभी भी बहे जा रहा था। The king redressed the wound. At last the bleeding stopped. अब उसने उसको क्या कहते हैं, राजा ने उसको दबाया, उसको वाउंड को साफ करा, सब रीड्रेस वगैरह किया, और जब जाके जो खून है वो बहना बंद हुआ। The king together with the hermit carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब राजा ने और hermit ने एक साथ उस बंदे को उठाया और अपनी हट में लेकर वहां पर उसे लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quietly. The king tried to by his walk and work he had done, laid down on the floor and slept for the whole night. अब जो राजा था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा काम किया था और वो थक गया था, तो वो वहीं पे जमीन पे लेटा और वहीं पे पूरी रात के सो गया। In the morning, when the bearded man saw the king awake, he said in a weak voice, "You are a great man. Please forgive me." अब राजा तो नीचे सो रहा था। इतने में जो आदमी जो वाउंडेड था, जो जख्मी था, वो उठा और उसने बड़ी ही धीरे आवाज में कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे माफ कर दो। For what should I forgive you? asked the king. You do not know me, but I know you. तो वो कहता है कि माफ, किस चीज के लिए माफ? तो वो जवाब देते कि तुम मुझे नहीं जानते, बट मैं तुम्हें जानती हूँ। I'm your enemy who wanted to kill you because you put my brother to death and seized my property. तो वो कहते हैं मैं वो हूँ जो तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी उसकी प्रॉपर्टी भी हथिया ली थी।
I knew that you had come alone to see the hermit and I had planned to kill you on your way back home. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम वही हो जिसने मेरे भाई को मारा, हमारी प्रॉपर्टी हथिया ली, तो मुझे पता था कि तुम हर्मिट के पास अकेले आ रहे हो बिना किसी बॉडीगार्ड के, तो मैंने डिसाइड कर ली थी कि मैं अब तुम्हें जान से मार दूंगा. But the day passed and you did not return. So I came here, but your bodyguard recognized me and attacked me. I escaped from him. I must have died if you had not dressed my wounds. तो कहते हैं कि मैंने बहुत दिन तक तुम्हारा इंतजार किया बट तुम नहीं आए, और जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था इस हर्मिट की हट पे तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया. मैं यहाँ पे इतनी जख्मी हालत में आई कि तुमने मेरी मदद की और इस वजह से मेरा जो दिल है वो परिवर्तित हो गया. I wish to kill you and you have saved my life. You are indeed a great man. You are like God for me. If I live, I will serve you and as your most faithful servant, and I will order my sons to do the same, said the bearded man. अब वो कहते हैं मैं यहाँ पे तुम्हें मारने आया था लेकिन तुमने तो मेरी ही जान बचा ली. मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद अगर मैं जीवित रहा, जब तक जीवित रहूंगा, मैं और मेरे बच्चे दोनों ही तुम्हारी खातिरदारी करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स बनेंगे. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब राजा जो है वो इतना ज्यादा खुश हो कि उसने अपने दुश्मन को दोस्त इतनी आसानी से बना लिया और तो और वो उसका दोस्त भी बन गया. He not only forgave him but also promised to give back his property. सिर्फ राजा ने उसे माफ नहीं किया बल्कि उसकी प्रॉपर्टी भी उसे वापस कर दी. Soon the bearded man bonds healed up. Before leaving, the king went to the hermit and requested once more to give answers to the questions. अब वहां से निकलने से पहले जब बियर्डमैन ठीक हो गया, वो अपने घर चला गया, तो राजा भी अपने घर को निकलने से पहले, अपने राज्य के लिए निकलने से पहले हर्मिट के पास दोबारा जाता है और वो उससे दोबारा से वही क्वेश्चंस पूछता है. The hermit was on his knees, sowing seeds in the soil that had been dug on the day before. जो हर्मिट था वो नीचे अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और खोद रहा था उन बीजों को जो उसने कल भिगोए थे, कल डाले थे उसमें. The king said, "For the last time I beg you to answer my question, wise man." वो कहते हैं मैं आखिरी बार, राजा कहते हैं मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, प्लीज मेरे क्वेश्चंस के जवाब दे दो. A hermit still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before. अब हर्मिट फिर भी अपना काम करता रहता है और राजा की तरफ देखता है कुछ बोलने से पहले. And said, "You have already been answered." तो कहता तुम्हें ऑलरेडी जवाब मिल गया, मैं क्या जवाब दूं? How have I been answered? said the king. राजा पूछा मुझे कैसे जवाब मिल गया? The hermit replied, "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug for me, you would have left the palace." तो उसने कहा अगर मुझे तुम पे दया नहीं आती तो तुम और वीक होते, तो मुझे ऐसे करके छोड़ जाता, मेरी जगह तुम काम नहीं करते. On the way that man would have attacked you, which you have resulted in your death. और वो आदमी तुम्हारे को जान से मार देता अगर तुम मुझे यहाँ पे ऐसे छोड़ के चले जाते. So the most important time was when you were digging. तो सबसे जरूरी टाइम था तुम्हारा कि तुम वहां पे खुदाई कर रहे थे. I was the most important man. और उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे थे. Helping me in digging the ground was the most important business. और मेरे लिए उस वक्त मेरे लिए खुदाई करना वो तुम्हारे लिए सबसे important business था तुम्हारा. Again, when the men ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. और तो और अगर तुम उस वक्त एकदम उस आदमी की मदद नहीं करते, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए उस वक्त क्या काम था कि तुम उस आदमी की मदद करो. लेकिन अगर तुम उसकी वाउंड्स पे ड्रेसिंग नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते, तो वो तुम्हारे साथ या तो वो मर जाता, वरना वो तुम्हारे साथ कभी भी पीस नहीं बनाता और वो तुम्हारे को इन फ्यूचर मारता. So he was the most important man, and what you did for him was your most important affair. तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंसान था, उसके वो काम से मदद करना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी अफेयर था उस टाइम पर. Always keep in mind that there is only one time that is the most important, and is present moment. हमेशा याद रखो बच्चों, जो हम जिस वक्त जो चीज कर रहे हैं, जिस मोमेंट पे जो कर रहे हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज नो वन नोज व्हाट हैपन आफ्टर द प्रेजेंट मोमेंट. क्योंकि बच्चों जो आज हम जो इस वक्त हम जी रहे हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें तो नहीं पता अगले मोमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, तो प्रेजेंट मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट. और सबसे ज्यादा जरूरी वो इंसान है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे पास उस वक्त है.
The most important person to you to do good, not only for ourselves but for the others. और सबसे ज्यादा जरूरी टास्क है हमारे लिए कि हम सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करें। तो हमारे क्या थॉट्स हैं? There is only one time that is important, that is present moment. हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी समय एक ही, और वो है आज का समय, प्रेजेंट मोमेंट जो हम इस वक्त जी रहे हैं। We should always do good for ourselves as well as for others. हमें हमेशा खुद के लिए और दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। और हमें क्या याद रखना है? Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present, said Bilkin. तो बिल्किन ने क्या है? कल जो बीती है वो तो हिस्ट्री है, जो कल आएगा वो एक मिस्ट्री है, हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन टुडे इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, आज हमें भगवान ने, आज का ये जो दिन है, ये मोमेंट, ये भगवान का दिया हुआ है, विच इज वाई वी कॉल इट अ प्रेजेंट, और इसलिए हमें ये प्रेजेंट कहलाता है। The most important person is a person with whom we are particular moment. हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बंदा वही है जो उस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।